हेलो एवरीवन। जीके जीएस की इस वीडियो में आज हम 100 प्रश्न करेंगे। ये वे प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया था। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार पाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। किस भारतीय मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? वह कौन भारतीय है जिसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? वह है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना की गई थी। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचार्य। किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है? किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहा जाता है? यह कहा जाता है जापान को। जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ऑक्सीजन के बगैर संभव नहीं थी, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति तभी संभव हुई जब ऑक्सीजन गैस बनी। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा था। किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? यह कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। राइट आंसर रहेगा नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। राइट आंसर रहेगा रविंद्रनाथ टैगोर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एशिया। भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राइट आंसर रहेगा 6 वर्ष। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में।
जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इसे जुपिटर कहा जाता है, इंग्लिश में से जुपिटर कहते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत में कौन सी नदी सबसे लंबी है? भारत में गंगा नदी सबसे लंबी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 7। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा डीप महासागर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? इट इज इजी बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? भारतीय रुपया का चिन्ह 2010 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2010 में। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा फल कटहल है। कटहल दुनिया का सबसे बड़ा फल है। किस जीव का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है? वो होता है चींटी का। चींटी का दिमाग उसके शरीर से बड़ा होता है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? हमारे ऑप्शन है नीम, आम, पीपल या जामुन। इसका राइट आंसर रहेगा पीपल। पीपल सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। किस स्थान को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। मुंबई भारत का प्रवेश द्वार है। किस जानवर के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? इसका आंसर रहेगा भेड़ के। भेड़ के दूध में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और भारत में स्टेट है 28।
28 स्टेट एंड 8 यूटी। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा राज्य सबसे बड़ा राजस्थान। कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? वह स्थान है द्रास। द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए दूरभाष यंत्र। मोबाइल को हिंदी में दूरभाष यंत्र कहते हैं। पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी किस देश में है? पूरी दुनिया में सबसे अधिक पीने लायक पानी ब्राजील में है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी ब्राजील। ब्राजील में पीने लायक पानी सबसे अधिक है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? यह है चेन्नई में। यहाँ पर आएगा चेन्नई। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा चेन्नई में। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? भारत के उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कौन है चीनी का कटोरा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यह विभाजन 2 दलों में हुआ था। एक का नाम था गरम दल और दूसरे का नरम दल। पूछा गया कि ये कब हुआ था? यह हुआ था 1907 में। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था। यह 2 दलों में हुआ था, गरम दल और नरम दल में, और हुआ था 1907 में। चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के गोवा राज्य में केवल 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सहारा। भारत का पहला नागरिक कौन होता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक है और दूसरा नागरिक है उपराष्ट्रपति। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 से शुरू किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2015। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे गहरी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत की सबसे गहरी खाड़ी है। झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर शहर प्रसिद्ध है। उदयपुर शहर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है। यह समुद्र से सबसे ज्यादा लगने वाली सीमा है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। भारत में सबसे पहली बार रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? भारत में
पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी मुंबई और ठाणे। मुंबई और ठाणे के बीच में यह शुरुआत हुई थी। यह हुई थी 16 अप्रैल 1853 से शुरुआत हुई थी और ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे शुरू की हुई थी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रिएक्टर स्केल। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था? संगीत यंत्र तबला का प्रचलन करने वाले थे अमीर खुसरो। या ये कह सकते कि संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस मुगल सुल्तान द्वारा करवाया गया था? अलाई दरवाजा का निर्माण करवाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। जर्मनी का रूर प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? जर्मनी का रूर कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कोयले का भंडार। प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की? प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की? यह की थी कालिदास ने। कालिदास ने अनेक रचनाएं की, इसीलिए इनको भारतीय शेक्सपियर की भी संज्ञा दी जाती है। इसकी कुछ रचना जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंशम, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की थी। रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। कहाँ पर है? कैथल में। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। यह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान 1517 ईस्वी में बना था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1517। 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद किस भाषा में है? यह अरबी भाषा में। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है। प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? यह किया था महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक महाबलीपुरम में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में धर्मराज रथ स्मारक स्थित है। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1192 में। यह महमूद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। भारत में प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भारत में प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, श्रवणबेलगोला। भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। भारतीय संसद का निचला सदन लोकसभा कहलाता है। लोकसभा में 550 सदस्य मैक्सिमम होते हैं।
इसमें से 530 सदस्यों को स्टेट भेजता है और 20 सदस्यों को यूटी भेजते हैं। वर्तमान में हमारे देश में 543 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 45। और यह सबसे निचला सदन होता है। ऊपर वाला सदन होता है उच्च सदन होता है राज्यसभा और नीचे वाला सदन होता है लोकसभा। निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? हमारे ऑप्शन है चीन, रूस, भूटान और पाकिस्तान। इसका राइट आंसर रहेगा रूस। चीन, भूटान और पाकिस्तान की सीमा हमारे साथ लगती है, लेकिन रूस की सीमा हमारे साथ नहीं लगती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मुंबई। गंभीरा कहाँ की लोक नृत्य शैली है? गंभीरा कहाँ की लोक नृत्य शैली है? यह है पश्चिमी बंगाल की। गंभीरा पश्चिमी बंगाल की लोक नृत्य शैली है। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। थाईलैंड सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहा जाता है? विश्व की छत पामीर का पठार कहा जाता है। विश्व की छत पामीर का पठार। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। सिंहभूमि खान किस राज्य में स्थित है? सिंहभूम खान किस राज्य में स्थित है? यह है झारखंड में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड में सिंहभूम खान स्थित है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था। फ्रांस ऐसा देश है जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बायोटीन। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कितने बार किया गया? संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया। कितनी बार किया गया? केवल एक बार। संविधान की प्रस्तावना में संशोधन एक बार किया गया। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 29। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान में। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में है। डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और चाइना को अलग अलग करती है। किसको अलग अलग करती है? पाकिस्तान और चीन को। डूरंड रेखा पाकिस्तान और चीन दोनों को अलग अलग करती है। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन आवरण है? भारत के हरियाणा में सबसे कम वन आवरण है और सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में और सबसे कम हरियाणा में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ स्थित है? यह है पोर्ट ब्लेयर में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोर्ट ब्लेयर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया है? भारत को 5 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 2 जिले हैं।
राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2। सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन थे? सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री टोडरमल थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी टोडरमल। टोडरमल सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। दास वंश की स्थापना किसने की थी? दास वंश की स्थापना करने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। इन्होंने दास वंश की स्थापना की। पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा और सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। तो चौड़ी नदी के लिए राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। थार भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस वीडियो में इस तरह हमने 100 प्रश्न किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं जीके जीएस की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।